जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मासूम पार्ट 690 का लिंक नीचे कमेंट में पिन है। साहिर बोला, कुछ नहीं होगा, इधर कोई नहीं है, मैं प्लानिंग के तहत तुझे यहाँ लाया हूँ। साहिर की भाभी का नाम कोमल है, गोरा रंग और दिलकश वजूद की मालिक थी। इन दोनों को देखकर लगता नहीं था कि इनका कोई ताल्लुक भी हो सकता है। उसने अपनी भाभी को साथ लगाते हुए उसे बातें करना शुरू कर दी और वो भी उसकी बातों का जवाब देने लगी। झोपड़ी के चारों तरफ पानी था, जबकि 2 फुट चौड़ा बन्ना है, जिसे पंजाबी में वट कहते हैं, वही झोपड़ी की तरफ जाता था। मैंने इन दोनों की नकलो हरकत का जायज़ा लेते हुए पेशकदमी का फैसला किया और धीरे धीरे चलता हुआ झोपड़ी के पास जा पहुंचा। तब मैंने थोड़ा सा अंदर झांक कर देखा तो दोनों नीचे बैठे हुए थे और उनके लिबास चारपाई पर पड़े थे। 10 रुपए की मोमबत्ती जलाकर दोनों मध्यम रोशनी में दूर एक कदीम की रिवायत बरकरार रखे थे और मध्यम रोशनी में एक दूसरे में खोए हुए थे। वो दोनों शायद पहली फुर्सत में मिले थे, इसलिए वहशत उनके जज्बों में शामिल थी। साहिर अपनी नई नवेली भाभी की तरफ देख रहा था। मैंने पहले बार किसी लड़की को ऐसे देखा था और मुझे भी कुछ होने लगा था। मैंने इन दोनों के खेल में मुदाखलत करने की सोच ली थी। मैं डर भी रहा था और इन दोनों को डराने के चक्कर में भी था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी, क्योंकि कोमल मेरे सामने थी। मैंने उन्हें डराते हुए कहा, ओए, ये क्या कर रहे हो? शर्म करो। मैंने इन दोनों के लिबास उठा लिए और झोपड़ी में दाखिल हो गया। दोनों मेरी इस अचानक एंट्री पर बुरी तरह कांप गए और डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। जबकि मैंने उन्हें कहा कि क्या कर रहे थे, तुम दोनों शर्म करो, अपने रिश्ते के बारे में सोचो और किस काम में पड़े हो। तो साहिर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो मैं बोला, अब तुम जाओगे? वो बोला, मैं क्यों जाऊँगा? कोमल शर्म से साहिर की तरफ मुंह करके खड़ी थी। साहिर ने डर के मारे अपनी भाभी से कहा, आज मरेंगे दोनों। उसने धीरे से ही कहा था, पर मैंने सुन लिया था। वो बोला, देखो इमरान, हमसे गलती हो गई है, प्लीज़ हमें जाने दो। जबकि मैं बोला, ऐसे कैसे जाने दूँ? अपने हिस्से की शम्मा तो जलाने दे मुझे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत बात है, साहिर ने चिल्लाते हुए कहा। तो मैंने कहा, जब तुम कोमल से मिल सकते हो तो मैं क्यों नहीं? आप लोग फैसला कर लो, वरना मैं आपके बाप को फ़ोन करता हूँ, वो ही निकालेगा तेरे जिगर की सारी गर्मी। मैंने मोबाइल निकाला और ऐसे ही नंबर मिलाने लगा तो कोमल मेरे पाँव पकड़ते हुए बोली, नहीं, ये जुल्म मत करना, आप जो चाहते हैं मैं तैयार हूँ, मगर शर्त ये है कि ये बात इन खेतों के अंधेरों में ही दफन हो जाए, तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं बोला, तुम वो कर सकती हो जो शादी वाले दिन होता है? मेरी बात सुनकर साहिर ने गुस्से से मुझे घूरी डालते हुए कहा, अगर ये वो सब ना करे तो फिर तुम क्या कर लोगे? उसकी कांपती हुई आवाज़ ने मुझे आगे बढ़ने की तरकीब दी। मैंने कहा, साहिर तुम बाहर चलो, मैं जानूं या फिर भाभी जाने। तो वो बुड़बुड़ाते हुए झोंपड़ी से बाहर निकल गया। मैंने उसे झोंपड़ी से बाहर छोड़ते हुए सरगोशी करते हुए कहा, मैंने सिर्फ अपना काम निकालना है और मैं किसी को नहीं बताने वाला, फिर तुम अपना काम कर लेना, तब तक तुम बाहर ध्यान रखो। वो बोला, यार पहली बार मैं किसी से मिलने आया था, ऊपर से तुमने छापा मारा तो सब मज़ा ख़राब कर दिया।
और तुझे भी मेरी भाभी ही मिली है, तुम तो चौधरी हो, किसी से भी मिल सकते हो। तो मैं बोला यार कोमल भाभी बहुत अच्छी हैं, मुझे उनसे मिलने दे। हम झूपड़ी से बाहर आ चुके थे। साहिर बोला चल यार तुम मिल लो इस कतरीना कैफ से, मैं बाद में मिल लूँगा, मगर कसम खा हमारी ये कार्रवाई एक राज ही रहेगी। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे बोला अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुझे इनाम की सूरत में किसी और से भी मिलवाऊंगा। साहिर बोला पक्का ना, तुम मुझे किसी और से मिलवाओगे? मैं बोला तुमने ये बात दिल पर नहीं लेनी कि मैं तेरी भाभी के पास हूँ, तू बैठ मैं अभी आया। साहिर बोला अच्छा अच्छा, और फिर मैं झोंपड़ी के अंदर आ गया। कोमल चारपाई पर बैठी थी, वो अभी भी वैसी ही थी। शायद वो सारी सूरत हाल से वाकिफ़ थी कि मेरी और साहिर की डील हो जाएगी, और वो खुद को जहनी तौर पर तैयार कर चुकी थी। उसकी मंजिल थी कहीं कोहे काफ से आगे। मैं राह में पड़ते किसी गांव की तरह था। मैं बोला भाभी वाओ तुम वाकई कतरीना कैफ हो। वो बोली तुम कतरीना कैफ से मिले हो? और साहिर भी उससे मिला है? मुझे तो साहिर ने कभी नहीं बताया कि वो कतरीना कैफ से मिला है। मैंने कहा भाभी क्या तुम जानती हो कि कतरीना कैफ कौन है? भाभी बोली मैं वही तुमसे पूछ रही हूँ कि वो कौन है। मैं बोला ओ शिट यार, क्या हुआ भाभी? हड़बड़ाते हुए बोली। तो मैंने कहा भाभी कतरीना कैफ भारतीय अदाकारा है। भाभी बोली ओ अच्छा, मैं समझी कि कोई अपने गांव की है। और फिर मैं उनके साथ गेम खेलने लगा, और जब हम गेम खेलकर फारिग हुए भाभी बोली तुमने ये गेम खेलना कहाँ से सीखी? तो मैंने कहा हॉलीवुड की मूवी में देखा है। भाभी अच्छा जी, मूवीज़ में देखा और गेम की प्रैक्टिस मेरे साथ कर ली? मैं बोला हाँ ऐसा ही है। भाभी बोली वो क्या मैं सच में ही कतरीना कैफ जैसी हूँ? मैं बोला भाभी तुम मुझसे भी खूबसूरत हो। वो बोली तुमने कभी सोचा था कि तुम मुझसे मिलोगे? मैं बोला नहीं, मैंने शाम को तुझे जी भर कर देखा था, तब मेरा दिल किया था कि काश मेरी इस मुटियार से मुलाकात हो जाए। भाभी बोली तो बहुत जल्दी तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। मैं बोला भाभी आपके दर्शन फिर कब नसीब होंगे? तो भाभी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखते हुए बोली एक बार दर्शन करवा दिए हैं, इसे ही गनीमत समझो। मैंने साहिर को अपनी तरफ आते देखा तो झोंपड़ी से बाहर निकल गया। वो बोला कर लिया रांझा राजी तुमने? साहिर ने मुझे ताना देते हुए कहा तो मैं बोला हाँ यार, अब तेरी बारी है, जा अब जी लो अपनी ज़िंदगी। साहिर बोला कैसी हैं भाभी, मुझसे पहले तो तुम उनसे मिलाए हो। मैं उसका कान खींचते हुए बोला तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी हैं। भाभी झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ी हंस रही थी, जबकि साहिर बोला यार तू अब कुछ देर इधर ही रहना, ये ना हो अब कोई और आ जाए, मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं बोला तुम जाओ, मैं हूँ ना, किसी लिए टेंशन ले रहे हो? वो अंदर चला गया। उसने मोमबत्ती बुझा दी, जबकि मैं घर की तरफ चल दिया। मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा अम्मी टीवी पर ड्रामा देख रही थीं, जबकि हमारी नौकरानी सदफ उनके पैर दबा रही थी और सोहा पास ही लेटी हुई थी। वो बहुत गोरी थी और मुझ पर बिजलियां गिरा रही थी। मैंने देखा कि अम्मी संगे मील देख रही हैं, तो मैं नज़रें बचाकर सोहा को देखने लगा और सोच रहा था कि कितनी खूबसूरत है और इसका रंग कितना गोरा है, और इसे घर में सब बिल्ली भी कहते हैं, भूरी सी बिल्ली। सदफ बोली चाय दूं चौधरी साहब? तो मैं बोला जी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम चाय ऊपर ही ले आओ। मैं नहाने चला गया और फिर कुछ ही देर में सदफ चाय लेकर हाजिर हुई और बोली ये चाय पी लें। हुमा बीबी जी बोलती थीं जब भाई आ जाएं तो मुझे जगा देना, आप इनको कॉल कर दें। मैं बोला जी नहीं, अब सोने दो इसे। और तुम आज अपने घर नहीं गई? वो मेरे घर वाले ना शादी पर गए हैं, इसलिए मैं अकेली घर पर क्या करूँगी, तो मैंने सोचा आज हवेली में सो जाती हूँ।
मैंने चाय पी ली थी। वो खाली कप लेकर नीचे चली गई। सदफ एक शादीशुदा लड़की थी जिसका शौहर घर दामाद था और वो शहर में किसी बुटीक पर काम करता था और सदफ हमारे घर के कामकाज संभालती थी। बेचारी बहुत अच्छी है। मेरी सोच थी कि मैं अपनी बहनों जैसा ही उसको ट्रीट करूँगा, मगर आज कोमल भाभी ने मुझे औरत की अहमियत दिखा दी थी। मैं अब हर किसी को नाप तौल करने लगा था। घर आकर मैं सोहा की कशिश से भी नहीं निकल सका। खैर मैं थक गया था और जल्द नींद की वादियों में चला गया और सुबह मेरी आंख हमारे मुर्गे के बोलने से खुली तो हुमा बाजी मुझे जगाने आई। भाई रात किस वक्त आए थे आप? तो मैंने बोला जब मैं आया था तुम सोई हुई थी। अच्छा भाई मुझे जगा देते मैं आपको दबा देती। मैं बोला नहीं वो मैं सो गया था। खैर तो है बहुत प्यार आ रहा है भाई पर। तो वो अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए बोली भाई वो मैं कहना चाह रही थी कि वो मुझे ना। उसकी आंखें शर्मो हया की वजह से झुकी हुई थीं। हुमा ने अपनी बात डरते डरते रोक दी और वो सोफे पर मेरे सामने बैठी थी। मैंने कहा बोलो क्या बात है, हम दोस्त हैं, तुम तो डर रही हो। वो बोली भाई वो ना मेरी सहेली ज़ैबुनिसा की शादी है, मुझे वहाँ जाना है। मैं बोला तो इसमें डरने वाली क्या बात है? हुमा बाजी बोली भाई वो मेरे कपड़े नहीं हैं, इसलिए अम्मी ने कहा है अगर तुम्हारा भाई इजाज़त दे तो चले जाएं, वरना रहने दें। ज़ेब मेरे दोस्त हैदर की बहन थी और हैदर रज़ा मेरा क्लास फेलो लंगोटिया यार था। उसे प्यार से सब रज़ा ही कहते थे। मैंने सोचा कि रज़ा ने तो इस बात का जिक्र नहीं किया मुझसे कि ज़ेब की शादी तय कर दी गई है। ज़ैबुन्निसा हुमा और सोहा की दोस्त है जो अपने कज़न साले हयात से मोहब्बत करती है। दोनों की मोहब्बत अब शादी के बंधन बन जाने वाली थी। मैंने शादी का कार्ड देखा तो उसमें ज़ेब और साले लिखा हुआ था और हमारी सारी फैमिली को बुलाया गया था। मैं बोला ठीक है हुमा बाजी, आप ऐसा करें तैयार हो जाएं, मैं आपको शाम को शहर ले जाऊंगा। वहाँ अपने पसंदीदा सूट खरीद लेना। हमा ने मुझे गले से लगाते हुए कहा भाई आप बहुत अच्छे हो पता है, अम्मी पहले ही कहती थी कि इमरान तुम्हारी बात कभी रद्द नहीं करेगा। मैं बोला शुक्रिया बाजी आप बहुत अच्छी हो। इतने में सुहा मेरे रूम में दाखिल हुई। वो अपने तेवर चढ़ाते हुए बोली तो हम अच्छी नहीं है जो तुम हर वक्त हमा बाजी ही कहते रहते हो। भैया मैंने भी शहर जाना है, हमने कुछ शॉपिंग करनी है, बड़े दिनों के बाद कोई इवेंट आया है। तो मैं बोला मुझे मालूम है तुम बकरियों की तरह गोलगप्पे खाने के लिए शहर जाना चाहती हो। चलो तुम भी क्या याद करोगी, तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं शामू मासी को धान की पनीरी देकर आता हूँ। सुहा ने कहा तो मैं तुझे बकरी लगती हूँ भाई, मैं कौन सा मैं करती हूँ। हम्मा मुस्कुराते हुए बोली भाई अगर हम बकरियां हैं तो आप हमारे भाई हो तो आप बकरे हो। वो दोनों मुस्कुराने लगी। सुहा ने दांत निकालते हुए हम्मा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम मैं करती हैं तो भाई क्या करते हैं? हम्मा बोली बो बो करते हैं। सोहा हाँ बाजी तुम ठीक ही करते हो, बकरे अक्सर बकरियों के पीछे बोंबो करते हैं। हम्मा बोली पागल हो क्या तुम? सोहा सोहा क्यों मैंने क्या गलत कह दिया? हम्मा बोली देखो सोहा हमारे भाई की तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वो बकरियों के पीछे भी नहीं जाता, बेचारा बहुत शर्मीला है। मैं उठा और उठकर डेरे चला गया।